हॉट एंड सेक्सी दिशा पाटनी को एक ब्रांड के वॉचेस और ज्वेलरी लॉन्च पर किया गया स्पॉट। दिशा व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू डिस्ट्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। She flaunted her toned midriff along with those colorful watches at the launch and was all smiles. दूसरी तरफ दिलबर गर्ल नोरा फतेही को मुंबई के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट के बाहर किया गया स्पॉट। The Moroccan beauty looked beautiful in a white dress. इस मौके पर नोरा ने फैंस के साथ सेल्फी भी करवाई क्लिक। The actress will next be seen in Salman Khan's Bharat. The film is helmed by Ali Abbas Zafar and is slated to release on June 5th. वहीं अपकमिंग हॉरर कॉमेडी रूह अफ़ज़ा के प्रेपरेशंस में बिजी राजकुमार राव और वरुण शर्मा को फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन के ऑफिस के बाहर किया गया स्पॉट। स्त्री के बाद राजकुमार की दिनेश के साथ ये लगातार दूसरी फिल्म होगी। मूविंग ऑन, कल टैलेंटेड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पहुंची मुंबई के पाली हिल में थैलेसीमिया किड्स से मिलने। इस मौके पर हुमा को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत और एकता कपूर एक बुक लॉन्च इवेंट पर नजर आए। इस मौके पर सुशांत ने मीडिया से किया इंटरैक्शन भी। नाउन्स तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि आई एम अ वर्ब नॉट अ नाउन। तो पोएट हूँ या एक्टर हूँ या कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ या साइंस में रुचि रखने वाला हूँ, ये सारे नाम तो रखते रहेंगे। मुझे मज़ा प्रोसेस में आता है, तो लिखता मैं ऑलरेडी हूँ, पढ़ता कौन है ये देखते हैं। ओके सर, रिसेंटली आपने रैप अप किया है श्रद्धा कपूर के साथ जो मूवी है, कितना काम और नहीं, काम खत्म हो गया जी, शूटिंग खत्म हो गई है, पिक्चर रिलीज आने वाली है। और राइट फ्रॉम द टाइम जब मैं डिसाइड करता हूँ कि कोई फिल्म करूँगा, मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ जब तक कि वो फिल्म ख़त्म नहीं हो जाता अच्छे से। अभी डबिंग होगी तो डबिंग करेंगे प्यार से, फिर फिल्म जब रिलीज़ होने वाली होती है तो एक तरीके की उत्सुकता रहती है कि लोग इसके बारे में क्या वही सोचेंगे जो हम सोचते हैं। तो ये एंटिसिपेशन होता है, रेजोनेंस हुआ तो उसका अच्छा लगता है, और फिर लोग अच्छा बोलें तो फिर और इस तरीके से काम करने के लिए हम और एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे एक टिक्का मैम भी आई थी, इन फ्यूचर आपको टीवी में अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो करना चाहेंगे? टीवी में क्यों, मैं किसी भी जगह पे उनके साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टेज पे कहा और मैं झूठ नहीं बोलता, अपनी फैमिली को छोड़ के अगर मैं किसी एक इंसान एक ही इंसान के बारे में सोचूंगी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं जहाँ मैं आज हूँ उनके में, तो वो एकता मैम है। तो वो तो हुक्म करेंगे और हम फॉलो करेंगे। सुशांत, आप दिल बेचारे फिल्म कर रहे हैं सैफ के साथ में और सारा के साथ में भी आपने फिल्म की, तो क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, देखिए मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं सैफ सर का, और इतनी जल्दी मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ इंस्पिरेशन। मज़ा काम करने में आता है, और फिर अलग अलग कंपनी की वजह से अलग अलग मीनिंग हम देते हैं। कभी कोई फ्रेंड की भूमिका निभाते हैं, कभी सीखना होता है, सीखते तो खैर सब सही है। डिजाइनर माहिका मीरपुरी ने रिसेंटली अपना क्रूज कलेक्शन 2019 किया अनवेल। खास बात ये है कि क्रूज पर ऑर्गेनाइज इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे भाग्यश्री, शीबा, पूनम ढिल्लन, देबीना बैनर्जी, शक्ति अरोरा, नेहा सक्सेना, सौम्या टंडन, प्रीति जांगियानी, परवीन दबाज, मधुर भंडारकर जैसे कई बी-टाउन सेलेब्स। वहीं द ताशकंद फाइल्स के मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन्स विभाकर शास्त्री एंड दिवाकर शास्त्री की तरफ से फिल्म की रिलीज पर स्टे लगाने के लिए एक लीगल नोटिस भेजा है। I was surprised to see that yesterday night I received a legal notice from one of his grandsons, who actually praised the film in the presence of other family members and other people and who saw the film. None of the members from the family ever raised objection, but yesterday it came to me. He has sent a legal notice seeking to stop the release of the film. They have written to INB Ministry. They have also written to CBFC. They have appealed to the institutions to stop the film. We are here conducting this press conference because we think that this is arm twisting. For so many days, they had the opportunity. They never raised any problem. They came to see the film. Now to say that the family's permission was taken or not taken is an absolute lie. Second thing, to say that there is no controversy involved in Shastriji's death, according to their legal notice, which I think all of you have access to. If you don't have, we can give it to you. It says that he died
natural death out of heart attack, and there is no controversy, and that is the only truth. This is coming from one grandson who was not even born at that time, whereas both the sons, Shri Anil Shastri and Shri Sunil Shastri ji, in public domain has been seeking justice on this. His wife, late Shri Lalita Shastri ji, has been seeking justice on this. इस मौके पर फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने फिल्म पर इलेक्शंस के दौरान प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जाम पर भी जवाब दिया। This is, see, I don't want to mince my words. This is simple plain hypocrisy. आपको जो एजेंडा जब आपको जैसा सूट करता है वैसे आप उसको मोल्ड करते हैं। ये फिल्म जो बनी थी विच वाज दिस फिल्म ऑन अनुराग की कौन सी फिल्म थी वो ड्रग्स पे जो बनी थी उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब को लेके इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, इलेक्शन के वक्त ही आई थी वो भी, तो तब इतना बवाल मचा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? Anurag is a director, Vivek is a director. He belongs to films, I belong to film. We are in the same fraternity. So the freedom of expression जो उनके लिए applicable है वही हमारे लिए भी applicable है, वही किसी और फिल्म के लिए भी applicable होना चाहिए। तो इस तरह से आप selective नहीं हो सकते किसी आपके झुकाव को लेके कि आप राइट के हैं तो आप लेफ़्ट की फिल्मों को बैन करेंगे, आप लेफ़्ट के हैं तो आप राइट की फिल्मों को बैन करेंगे। देखिए, जब जैसे विवेक ने अभी कहा, जब सोसाइटी मैच्योर होती है तो ये बैनिंग अपने आप कम होने लगती है, और हम मैच्योर होने लगे हैं लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं अभी, इसलिए इन सब चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं।